दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना एक बड़ा माध्यम बन रही है। इसके तहत खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को कुल 2,10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 1,81,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। प्रशासन द्वारा धरातल पर शुरू किए गए इन व्यवसायों का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद पात्र महिलाओं के खातों में अगली बड़ी किस्तें ट्रांसफर की जा रही हैं। रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की जुबानी जंग के बीच में कूद गई हैं। ये अलग बात है कि रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर चलाने का आरोप तक लगाया था और 2025 बिहार चुनाव नतीजों के ठीक बाद उनसे रिश्ता तक तोड़ लिया था। लेकिन अब वही रोहिणी आचार्य नशे पर तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी की बयानबाजी के बाद हमलावर हो गई हैं। दरअसल सोमवार 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि थी। इस दौरान राजद ऑफिस में उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इस श्रद्धांजलि सभा में राजद समर्थकों को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उनसे गलती ये हो गई कि वो पुण्यतिथि पर दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी बोल गए। इस पर जीतन राम मांझी ने तीखा तंज कसा और कह दिया कि तेजस्वी की रात वाली उतरी नहीं। उनका सीधा इशारा शराब पीने को लेकर था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश के नागरिकों को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत दिलाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत देश के पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही घरों की छतों पर सोलर पैनल रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में दी जाती है। इस योजना से जुड़ने के इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आम जनता आत्मनिर्भर भी बन रही है। बिहार फ्री कोचिंग। बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसई ने राज्य के 155 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल +2 स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जी और नीट की निःशुल्क कोचिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही राज्य के 700 मॉडल स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को एक नए इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस ऐप के जरिए छात्रों को 24 घंटे लाइव शिक्षकों की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि कोचिंग और ऐप दोनों की सुविधा छात्रों को निःशुल्क मिलेगी। बिहार जॉब फेयर ज्ञान भवन पटना। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना के ज्ञान भवन में 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवकों के लिए ही जगह पर बड़ी संख्या में निजी कंपनियां पहुंच रही है। बिहार सरकार के रोजगार सेतु पोर्टल पर भी इस मेगा जॉब फेयर की तारीख और स्थान की आधिकारिक जानकारी दर्ज है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में जमीनी स्तर पर सक्रिय होने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कुमार सुबह सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें नीतीश कुमार के बिहार के सभी जिलों का दौरा करने का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग विभाग का एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, महिलाएं, युवा और अल्पसंख्यक जैसे अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक चयनित आवेदक को नया विनिर्माण या सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए कुल 10 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होती है। 5 लाख रुपए एकमुश्त सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें कभी वापस नहीं करना पड़ता, जबकि शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 महीनों में आसान किस्तों में चुकाए जाते हैं। आवेदक आधिकारिक उद्यमी biha.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं।
परियोजना रिपोर्ट और प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं और चयन के बाद सहायता राशि संबंधित बैंक के माध्यम से उद्यमी के खाते में भेजी जाती है ताकि धनराशि वास्तविक व्यवसायी तक पहुंच सके। लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयार चोट का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग शाम तक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंगलवार शाम 32,388 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होते ही प्रतिभागियों के चेहरे खिल उठे। इस भर्ती में सबसे अधिक 16,101 पद 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं। झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर बिहार के गया और जहानाबाद जिले में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी होने के बाद गया जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि झारखंड में भारी बारिश होने पर फल्गु, मोहाने समेत अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे शेरघाटी, बांके बाजार, बोधगया, बचपुर और गयाजी शहर के निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने और राहत बचाव की सभी तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है। बेतिया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार का सपना देख रही नगर निगम क्षेत्र की हजारों महिलाओं की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। योजना के अंतर्गत नगर निगम में कुल 23,102 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन फरवरी 2026 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अचानक बंद हो जाने के कारण चयन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल और योजना के रुकने से बड़ी संख्या में महिलाएं सहायता राशि मिलने और अपने आवेदनों की जांच का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। स्थानीय महिलाओं में इस बात को लेकर गहरी निराशा है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उन्हें समय पर स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका आत्मनिर्भर बनने का सपना फिलहाल अधर में लटका हुआ है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के बाद 27/9 शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक जांच एवं माप पीईटी पीएसटी के लिए चयनित किया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 18 अगस्त 2026 को जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 03/2025 के तहत मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4,236 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके अलावा विशेष शाखा बिहार में सिपाही, सामान्य बंद संवर्ग के 8 पदों और बिहार पुलिस दूर संचार एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही, प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए थे। CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने 18 अगस्त 2026 को 2 अलग अलग कांस्टेबल भर्तियों के लिखित परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। इनमें एक भर्ती कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बंद कैडर और दूसरी कांस्टेबल ऑपरेटर पद के लिए है। दोनों भर्तियों की लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित हुई थी। अब सफल उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। सावन की तीसरी सोमवारी को अशोक धाम मंदिर में हुए हादसे के बाद मंगलवार को जन सुराज के संयोजक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर लखीसराय पहुंचे। सदर अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रतापपुर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बात की। इसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुआवजे की राशि, जांच की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में बीते 7 जून को हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बीच भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज का तबादला कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के तबादले के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इसे भरत तिवारी प्रकरण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के तबादले को लेकर जारी आधिकारिक आदेश में भरत तिवारी प्रकरण को कारण बताए जाने की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों अधिकारियों का तबादला इसी मामले के चलते किया गया है। दिल्ली और रांची के बाद अब पटना में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरनास्थल पर 2 अलग अलग अभ्यर्थियों का गुट अनशन पर बैठा है। बिहार स्टूडेंट यूनियन और ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन ने बिहार में बीपीएससी थ्री 4, बीपीएससी 70वीं, दरोगा भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई मांगे उठाई हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग कुछ ही देर में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अधिक से अधिक पदों पर तीरी 4 भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है।
हमने जितनी घोषणा की थी इस बार उससे ज्यादा वैकेंसी निकलेगी। पटना, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक भवन मार्च पर फैसला ले लिया गया। इस फैसले के दौरान लोक भवन मार्च के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बैठक में तय किया गया कि ऐलान के अनुसार 19 अगस्त 2026 को होने वाला राजभवन मार्च अब राजद प्रदेश कार्यालय के बजाय सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से शुरू होगा। बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल यानी बुधवार को लोक भवन मार्च निकाल रहा है। इससे पहले आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की आशंका जताई है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि छात्रों को पहले ही हिरासत में लिया जा रहा है और बुधवार को मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले युवाओं को ट्रेनों में सवार होने से रोका जा सकता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें पता चला है कि पुलिस ने पटना में कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है और हो सकता है कि आज बुधवार को बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ने वाले युवाओं को ट्रेनों में सवार होने से रोक दिया जाए। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड स्थित परासी मध्य विद्यालय में मंगलवार को मध्याह्न भोजन खाने से 34 बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही ग्रामीण विकास मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से बच्चों की स्वास्थ्य जानकारी ली और बेहतर इलाज करने का निर्देश दिए। बताया जाता है कि नालंदा के नूरसराय प्रखंड स्थित परासी मध्य विद्यालय परासी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद करीब 34 छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मिड डे मील में नमक कम था तो वहां कर्मचारी ने लापरवाही से नमक के बगल में रखा ससर्फ उठाकर खाने में डाल दिया और उसे ही परोस दिया। सोमवार को पटना के राजद ऑफिस में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने श्रद्धांजलि देते समय गलती से दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी का नाम ले लिया था। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार बीजेपी ने इसे खुले हाथों से लपक लिया है। जीतन राम मांझी ने तो इस पर इशारों में तेजस्वी यादव पर आरोप ही जड़ दिया है। बिहार बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से मंगलवार को एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में तेजस्वी का जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देने वाला भाषण था। इस वीडियो के ऊपर बीजेपी ने लिखा कि फेलस्वी जी आपसे ना हो पाएगा। दशरथ मांझी जी को श्रद्धांजलि देनी थी। शहजादे ने जीतन राम मांझी जी को ही श्रद्धांजलि दे दी। पटना भाजपा के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गोटियां बिठानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त कर शाह और मात के खेल को हरी झंडी दे दी है। क्यों विनोद तावड़े को मिला उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी? समझिए उत्तर प्रदेश का कुर्मी कनेक्शन। पटना, बिहार में 2 दिन के अंदर आईएएस अफसरों के बाद अब आईपीएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। इस तबादले में खास बात यह है कि सुर्खियों में रहे भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर और सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग का इफेक्ट दिखा है। भोजपुर और सिवान दोनों ही जगहों के एसपी का तबादला कर दिया गया है। भोजपुर के शाहपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस का साइड इफेक्ट भी इन तबादलों में दिखा है। भोजपुर के एसपी राज का ट्रांसफर कर उन्हें रोहतास भेजा गया है। मिस्टर राज अब रोहतास के एसपी होंगे। वहीं भोजपुर में इनके बदले अवधेश दीक्षित को कमान दी गई है। अब आईपीएस अवधेश दीक्षित भोजपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। गायजी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना 2025-26 के अंतर्गत गयाजी नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़क एवं नाला निर्माण से संबंधित कई महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को सुगम आवागमन के साथ साथ जल निकासी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। पटना में सबसे बड़े रोजगार मेले का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है। यह मेला अब तक राज्य भर में आयोजित रोजगार मेलों में सबसे भव्य और बड़ा माना जा रहा है। प्रदेश भर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से इस मेला का आयोजन किया गया है। 19 से 2-3 अगस्त तक पटना के ज्ञान भवन में यह मेला चलेगा।
इसमें देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। रबी 2026 से 27 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर उतारने के लिए सहकारिता विभाग तेजी से प्रयास कर रहा है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान डीएनएस में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान योजना के प्रावधानों एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के साथ साथ योजना के सफल कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही रबी 2026 से 27 के मौसम के संदर्भ में प्रत्येक हितधारक से अपेक्षित कार्यों, उनके दायित्व एवं निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य निष्पादन की जानकारी प्रदान की गई। गोपालगंज बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे स्थित बनकटा जागीरदारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं द्वारा प्रधानाध्यापक पर अमर्यादित व अश्लील भाषा के प्रयोग, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नियमों के उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद यह सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार के खिलाफ अभद्र व्यवहार, अश्लील भाषा के इस्तेमाल और मानसिक व लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त स्कूल परिसर में साफ सफाई की कमी, पीने के पानी और शौचालयों की बदहाल स्थिति को लेकर भी प्रधानाध्यापक की लापरवाही उजागर हुई थी। सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत सरायगढ़ पंचायत निवासी बलराम प्रसाद सिंह और टॉप 100 वुमन अचीवर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका व समाज सेविका बबीता कुमारी की सुपुत्री क्रिकेटर राजलक्ष्मी ने जिले का नाम रोशन किया है। राजलक्ष्मी ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर द्वारा आयोजित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग क्रिकेट के प्रथम बैच सत्र 2025 से 26 में पूरे विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान हासिल किया है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि से पूरे कोसी क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। सुपौल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार 19 अगस्त को सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत बलुआ बाजार में उनकी प्रतिमा का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल पर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह 11:20 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा बलुआ बाजार स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वे वाहन से पूर्व मुख्यमंत्री के आवास परिसर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण व माल्यार्पण करेंगे। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र व बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्र भी उपस्थित रहेंगे। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के अनजानपीर स्थित मदरसा चौक अंडरपास में मंगलवार की शाम करीब 5 बजे एक खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से लपटों में घिरकर धू कर जलने लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय निवासी मोहम्मद अफराज के अनुसार यह कार अंडरपास के नीचे करीब 2-3 घंटे से लावारिस अवस्था में खड़ी थी और उसमें कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। शाम के वक्त अचानक कार से धुआं उठने लगा और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। पटना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भूलवश श्रद्धांजलि देने के मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चौतरफा घिर गए हैं। इस कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने तेजस्वी यादव पर तीखा जुबानी हमला बोला है। श्याम सुंदर शरण ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र और एक साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव में जनता द्वारा बुरी तरह नकारे जाने के बाद से उनका राजनीतिक आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका है। शरण ने आगे कहा कि पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देना बेहद चिंताजनक है। यह घटना तेजस्वी यादव की राजनीतिक गंभीरता और संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। बांकीपुर विधायक से जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचकर राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजी विनय कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक विभिन्न प्रशासनिक व स्थानीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया है। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने, यातायात व्यवस्था में सुधार लाने और एक प्रभावी ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम लागू करने की मांग रखी। बाढ़ का पानी उतरते ही बगहा के मधुबनी प्रखंड में गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। रेभिया गांव में 100 से ज्यादा घर नदी की धारा में बह चुके हैं। बेबस ग्रामीण अपने ही हाथों से अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। अब गांव के प्राथमिक स्कूल और किसानों के खेतों बिहार के बगहा में बाढ़ का पानी उतरते ही गंडक नदी ने भीषण कटाव का रूप ले लिया है। मधुबनी प्रखंड के धना क्षेत्र स्थित रेविया गांव में नदी की तेज धारा में 100 से अधिक घर बह चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग बचे खुचे सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। नवादा जिले के साहब कोठी मंदिर परिसर से जिला प्रशासन की ओर से संत रविदास के सम्मान में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा का शुभारंभ उप विकास आयुक्त डीडीसी नीलिमा साहू ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहानाबाद विकसित भारत समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जहानाबाद में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। सिकरिया थाना अंतर्गत बाजार समिति परिसर में आयुष शिविर की संयुक्त अध्यक्षता जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने की। राज्य सरकार की पहल के तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार 18 अगस्त 2026 को जहानाबाद में आयोजित शिविर में बड़ी पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। पटना जिले के बिक्रम नगर पंचायत अंतर्गत पुरानी NH 198 सड़क मार्ग पर वार्ड संख्या 5 और 6 के पास पिछले एक साल से एक खतरनाक गड्ढा बना हुआ था। हालिया बारिश का पानी भर जाने से यहां दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया था और बाइक व साइकिल सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे थे। अराप और गोरखरी पंचायत सहित कई गांवों के हजारों लोगों के लिए यह बिक्रम बाजार आने हाइफन जाने का मुख्य मार्ग है, जिससे रोजाना आवागमन में भारी किल्लत हो रही थी। पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब कोई आपराधिक वारदात न हो रही हो। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही वह नया बिहार बनाने की बात है जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार करती रही है। तेजस्वी यादव ने राज्य में हुए विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं और घोटालों का जिक्र करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने डस्टबिन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, सीएजी घोटाला, सृजन घोटाला और बालिका गृह कांड जैसे गंभीर मामलों का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बड़े घोटालों और आपराधिक मामलों में शामिल किसी भी मुख्य दोषी या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अब तक कोई ठोस व कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जनता का भरोसा उठ चुका है। शैक्षणिक समस्याओं के त्वरित समाधान और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अगस्त 2026 को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने और उनका समयबद्ध समाधान करने के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है। परीक्षाओं में विद्यार्थियों का विश्वास सर्वोपरि है। बिहार में परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित करने की घोषणा भी की गई है। बिहार सरकार ने राज्य में छात्राओं की सुरक्षा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूल और कॉलेजों के बाहर विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों, पुलिस दीदी की तैनाती की जा रही है। हालांकि डायल 112 और सामान्य पुलिस गश्ती की मौजूदगी के बावजूद इस नई व्यवस्था की जरूरत पर सवाल उठ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉ सुहेली मेहता और छात्राओं से बातचीत के दौरान इस पहल की उपयोगिता और व्यावहारिक चुनौतियों से जुड़ी अहम बातें सामने आईं। भागलपुर अंग क्षेत्र की लोक आस्था और पौराणिक विरासत से जुड़ी सती बिहुला की गाथा नवगछिया की धरती पर आज भी जीवंत है। गंगा और कोसी के बीच बसे उजानी गांव को जनश्रुतियों और लोक मान्यताओं में सती बिहुला की जन्मस्थली और मायके के रूप में जाना जाता है। गांव में स्थित प्राचीन पोखर को ग्रामीण बिहुला पोखर के नाम से जानते हैं।
ऐतिहासिक महत्व के बावजूद यह स्थल अब तक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी पहचान नहीं बना सका है। बिहार के करीब 50% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों और विभिन्न हाईकोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में मौजूदा सांसदों के 7 सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के तेजी से निपटारे की जरूरत बताई गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे को लेकर कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया। मंत्री ने साफ कहा कि शिक्षकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और लंबित मामलों की संख्या 0 तक लाई जाए। पटना हाई कोर्ट ने राजधानी पटना के 0 माइल चौराहा पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संयुक्त हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि 0 माइल के पूर्वी छोर बराबर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत राष्ट्रगान वंदे मातरम और रघुपति राघव राजाराम के सामूहिक गायन के साथ हुई। आंदोलन के दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिक्षा मंत्री को तंज कसते हुए मिस्टर तिवारी नाम से संबोधित किया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने TR-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही थी। छात्रों ने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलते हुए लगभग 1.72 से 1.75 लाख सरकारी रिक्तियों पर बम्पर भर्तियों की घोषणा की है। इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना और अगले 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लक्ष्य को तेजी से पूरा करना है। इन नई भर्तियों में शिक्षा विभाग, शिक्षक भर्ती और गृह विभाग, पुलिस विभाग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और अन्य प्रशासनिक महकमों में भी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। सभी संबंधित विभागों द्वारा भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना और पात्रता मानदंड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बेगूसराय के गढ़पुरा में कांवड़ियों के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हरिगिरी धाम मार्केट से सामने आए इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और गढ़पुरा थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक किशन कुमार को निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद उन्हें मुख्यालय पुलिस केंद्र बेगूसराय भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में पुलिस अवर निरीक्षक किशन कुमार कथित तौर पर कांवड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार करते नजर आए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया विधि व्यवस्था के संधारण में भी त्रुटिपूर्ण कार्य किए जाने की बात सामने आई। वीडियो सामने आते ही मामला महकमे के आला अधिकारियों तक पहुंचा और पुलिस अधीक्षक ने बिना देर किए कार्रवाई का फैसला लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी और निजी तेल रिफाइनरियों के साथ तेल कंपनियों के लिए LPG उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार के अनुसार देश की करीब 21 से 24 रिफाइनरियों और तेल कंपनियों को अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हुए रोजाना कुल 63,810 मीट्रिक टन LPG का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना होगा। इसका मकसद देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक रखना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई में परेशानी आने पर भी आम लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत न हो। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़ 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। खुदरा विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट की ओर से लिवाली बढ़ने के कारण लगातार दूसरे सत्र में सोने की कीमतों में तेजी आई। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार के 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद भाव से 2,000 रुपये बढ़कर 1,58,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कीमतों में गिरावट देखी गई।
5 अक्टूबर 2026 का गोल्ड वायदा शाम 7 बजे के आसपास 0.42% की गिरावट के साथ 1,55,290 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 2 सत्रों तक 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहने के बाद दिल्ली में चांदी की कीमत भी 730 रुपए बढ़कर 2,40,730 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। MCX पर चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 4 सितंबर 2026 का चांदी वायदा 1.10% या सस्ती होकर 2,35,436 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।